हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही है। साल 2024 शुरू हो गया है, जनवरी भी खत्म है और फरवरी भी खत्म होने वाला है। आज है 17 फरवरी। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि साल का पहला ग्रहण कब है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि ग्रहण कब है, क्या है सही डेट, कहाँ कहाँ ग्रहण लगेगा। इंडिया में तो इसका असर नहीं है। पहला ग्रहण कौन सा है, चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है? बहुत सारे लोगों का यही सवाल चल रहा है, क्योंकि जो गर्भवती बहनें हैं वो ज़्यादा परेशान रहती हैं कि गर्भ अवस्था में बहुत सारी बातों का सावधानी रखनी पड़ती है। तो हमें सही डेट पता हो, सही टाइम पता हो, तभी वो सावधानी हम रख सकते हैं। तभी ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो भी पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ साथ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें मैं सही डेट सही टाइम बताऊंगी कि ग्रहण कब है। देखिए 2023 में भी 4 ग्रहण लगे थे, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण। 2024 में भी 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण। अब आपको पता होना चाहिए कि सही डेट क्या है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी आती हैं यूट्यूब पे कि बोला जाता है आज ग्रहण है, कल ग्रहण है। तो महिलाएं, जो मेरी बहनें हैं गर्भवती, वो परेशान हो जाते हैं कि ग्रहण एक्चुअल में कब है। सही डेट आपको पता नहीं होती, गलत डेट पे आप सावधानी रखते हो और जब सही डेट होती है तब सावधानी नहीं रखते हो। क्योंकि आप सबको पता है गर्भ अवस्था में गर्भवती महिलाओं को कुछ ऐसी सावधानी रखने को बोला जाता है जिससे कि बच्चे पर उसका असर ना पड़े, क्योंकि ग्रहण जो पड़ता है ना उसे अशुभ मानते हैं। हमारे शास्त्रों में ग्रहण का पड़ना अशुभ होता है। उस टाइम पे कोई शुभ काम नहीं किया जाता है और ना ही कोई भी नया वस्त्र खरीदा जाता है, ना ही कोई नया वाहन लिया जाता है। ग्रहण काल की जो किरणें होती हैं इतनी ज़्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा असर कर देती हैं, जिससे उसकी बॉडी ना जो अंग होते हैं वो अंगहीन हो जाते हैं और साथ ही साथ मानसिक तौर से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इस ग्रहण की जो शक्तियाँ हैं नकारात्मक, बचने के लिए जो सावधानी रखने को बोला जाता है उन्हें पूरे प्रॉपर वे में रखनी चाहिए। सावधानी क्या क्या सावधानी होती है ये भी मैं बताऊँगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप। तो देखिए सावधानी जो रखनी है आपने, अगर आप प्रेग्नेंट, चाहे पहला महीना चाहे दूसरा महीना चाहे कोई सा भी महीना हो, सभी महिलाओं को गर्भावस्था में सावधानी रखनी होती है। क्योंकि मेरे पास पिछली बार कमेंट आ रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले भी कमेंट आया था कि मैम मेरा तीसरा महीना चल रहा है तो मैं सावधानी रखूं या ना रखूं। तो कोई सा भी महीना हो, कई महिलाएं स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग के डेज होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्हें सावधानी नहीं रखनी, सभी को रखनी है। आपने देखा होगा कई बच्चों को जिनके लिप्स के नीचे कट होता है, मानसिक तौर से कमज़ोर होते हैं, उन बच्चों को बोला जाता है कि वो ग्रहण से ग्रसित है। तो इसीलिए बोला जाता है ग्रहण काल में महिलाओं को खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कैंची चाकू सुई तो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, कोई तीखी नुकीली चीज़ अपने आसपास नहीं रखनी चाहिए ग्रहण काल में। तो ये सावधानी होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ग्रहण काल से पहले ना सूतक काल लगता है। जैसे चंद्र ग्रहण लगेगा तो 9 घंटे पहले सूतक काल है। अगर सूर्य ग्रहण पड़ता है पहला, तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। अब सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए? सूतक काल में भगवान की मूर्ति को नहीं छुआ जाता, किसी भी मंदिर के जो दरवाजे खुले होते हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। इसके साथ साथ तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता, कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, ना ही कोई नया वाहन खरीदा जाता, कोई नया व्यापार नहीं किया जाता। सूतक काल ये होता है। अब कई गर्भवती महिलाएं सूतक काल को भी ग्रहण समझ बैठती हैं, तो वो खाना नहीं खाती हैं, पानी नहीं पीती हैं। ऐसा नहीं है। ग्रहण काल में आपने ये सावधानी रखनी है कि आपने पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना है, बट सूतक काल में आप खाना बना सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ग्रहण काल, सूतक काल के बाद जब ग्रहण काल स्टार्ट होता है तब आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो अपने घर के अंदर ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है जब ग्रहण शुरू हो जाए। और ग्रहण शुरू होने से 10 मिनट पहले अपने पेट पर गेरू मंगा लीजिए। गेरू को ना गंगा जल में डिप करके उसका लेप पूरे पेट पे लगा लीजिए जब ग्रहण शुरू हो। गेरू नहीं मिलता है, कई महिलाओं को गेरू नहीं मिल रहा था, तो आप गाय का गोबर मंगा लें। गाय के गोबर को भी अपने पूरे पेट पे आप लेप बना के लगा लें, क्योंकि गाय के गोबर में इतनी ज़्यादा पवित्र शक्तियाँ होती हैं जो कि नकारात्मक शक्तियों के, जो ग्रहण की नकारात्मक किरणें होती हैं ना, उसका असर बच्चे तक नहीं पहुँचने देंगी। तो ये आपने काम करना है। काले वस्त्र नहीं धारण करने। जब ग्रहण शुरू होता है तो बोला जाता है काले वस्त्र नहीं धारण किए जाते। ग्रहण काल में कंघी, बिंदी, लिपस्टिक ये कुछ नहीं लगाना होता है, कोई हार श्रृंगार नहीं किया जाता। सिर्फ ग्रहण काल में भगवान की पूजा की जाती है अपने कमरे में बैठकर। जब ग्रहण शुरू हो से 10 मिनट पहले ही आपने सारे घर के काम छोड़ देने हैं। खाने की जो भी आइटम हो उसमें एक तुलसी का पत्ता ऐड कर देना है, क्योंकि तुलसी का पत्ता इतना पवित्र होता है जो कि नकारात्मक किरणों का असर खाने में नहीं पहुंचने देगा। खाना भी आपने ग्रहण शुरू होने से पहले ही खा लेना है। जैसे ग्रहण अगर 10 बजे शुरू है तो उससे पहले ही आपने खाना खा के दवाई मेडिसिन ले लेनी है, ताकि
ग्रहण काल में आपको भूख प्यास ना लगे। बट फिर भी ग्रहण कई बार लंबे समय का होता है, प्यास लगती है, तो आप अपने कमरे में एक जग में पानी भर के रखें, उसके अंदर तुलसी का पत्ता ऐड कर दें। जब ग्रहण शुरू हो और आपको प्यास लगे तो वो पानी आप पी सकते हो, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले उस पानी के अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड करके रखना है। जो भी आपने खाना बनाया हो उतनी ही क्वांटिटी का खाना बनाएं जो कि उस टाइम पे खत्म हो जाए, क्योंकि जो ग्रहण का खाना बचा होता है ना पहले बना हुआ, और ग्रहण के बाद उस खाने को गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। और कोई भी पर्सन खा सकता है बट आप ना खाएं, ठीक है। ये सावधानी होती है। कैंची, चाकू, सुई ये तो आपने ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं चलानी। कोई भी तीखी नुकीली चीज हो वो भी नहीं यूज करनी। ब्रश भी नहीं करना ग्रहण काल में। कई महिलाएं क्या करती हैं, सोचती हैं खाना हमने खा लिया, ब्रश कर लेते हैं ग्रहण के समय में, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ब्रश भी नहीं करना है। अब मैं बता दूं ग्रहण होता क्या है। देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है और सूर्य आने के बाद चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, तब चंद्र ग्रहण लगता है। उसी अकॉर्डिंग सूर्य ग्रहण, जब सूर्य के बीच में पृथ्वी और चंद्रमा आ जाते हैं और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो उसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण। साल में 4 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण होगा चंद्र ग्रहण जो कि 25 मार्च 2024 को लगेगा। होली का त्योहार है उस दिन, और उस दिन साल का पहला ग्रहण है जो कि चंद्र ग्रहण है। सही टाइम क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगी, जब ग्रहण शुरू हो, कई महिलाएं बोलती हैं कि जब ग्रहण शुरू होता है तो मैम हम घर से बाहर जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खुली हवा में गर्भवती महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। ग्रहण की नकारात्मक किरणें, जो नकारात्मक किरणें होती हैं ना, बच्चों को अफेक्ट कर सकती हैं, तो घर में ही रहें। और इसका सही टाइम है सुबह 9:54 से स्टार्ट है। 9:54 से स्टार्ट है सुबह, और इसका जो असर रहेगा दोपहर में 12:29 तक इसका असर रहेगा। और ये जिस दिन 25 मार्च है उस दिन पूर्णिमा की तिथि भी है, होलिका का दहन भी है। और एक बात और बोलना चाहूंगी मैं, होली का त्योहार है उस दिन। और ये जो असर रहेगा ग्रहण का, ये रहेगा सबसे पहले जो ग्रहण का असर दिखेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्राज़ील, दक्षिण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन हिस्सों में दिखेगा। लेकिन भारत में इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, किसी भी कोने में इसका असर नहीं दिखेगा। तो इसका जो सूतक काल है वो भी नहीं माना जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो अब देखिए सूतक काल मैंने बता दिया ना कि सूतक काल होता क्या है। सूतक काल में सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती है, आप और सारे काम कर सकते हो। ग्रहण काल में आपको कोई काम नहीं करना होता, कैंची चाकू सुई नहीं चलानी होती है, ठीक है। तो आपको सही डेट बता देना मैंने, 25 मार्च 2024 को पहला ग्रहण है जो कि चंद्र ग्रहण है। दूसरा ग्रहण 2024 8 अप्रैल को लग रहा है, दिन होगा सोमवार, और वो होगा सूर्य ग्रहण जो कि पड़ेगा 8 अप्रैल को। पहला ग्रहण है मार्च में, दूसरा है 8 अप्रैल को। मैं 2 दिन पहले उसकी वीडियो डाल दूंगी जब 8 अप्रैल को ग्रहण लगेगा ना, ताकि आपको जो जो सावधानी रखनी है मैं एक बार दोबारा से बता दूंगी उस टाइम पे, ताकि आपको पता हो। जो जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उन सबको सावधानी रखनी होगी मैं, ताकि और ये भी बताऊंगी कि ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक है जब सूर्य ग्रहण लगेगा। बाकी चंद्र ग्रहण सुबह 9:54 से स्टार्ट है और 12:29 तक इसका असर रहेगा। इंडिया में ये नहीं दिखेगा, तो गर्भवती महिलाएं रिलैक्स हो जाएं। इंडिया में ग्रहण नहीं लग रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल में नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब ग्रहण लगे तो मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको 2 दिन पहले दे सकूं। मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय। कमेंट में जय माता की जरूर लिखिए।